व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। को नीलेश प्रजापति से। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में उन्होंने 2021-22 में भी इन्होंने अपना अटैम्प्ट के बारे में बताया है। फर्स्ट अटैम्प्ट 2021-22, हेलो आई एम नीलेश प्रजापति, नीलेश GMRC, अ रिव्यू फ्रॉम अनसेलेक्टेड स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे स्टूडेंट जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पास नहीं कर पाते या किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आई एम नीलेश प्रजापति, रिव्यू फ्रॉम अनसेलेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद भी इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट, RDSO, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और ये रिव्यू तो आप लोग देख ही लेंगे। अभी जो रिव्यू देखना है वो आप देखिए, सेकेंड अटैम्प्ट 2023। एंड नाउ आई क्लियर साइकोमेट्रिक टेस्ट GMRC SCTU 2023। व्हेन आई गिव साइको टेस्ट सेकेंड टाइम आई रियलाइज दैट साइको टेस्ट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई बट एग्ज़ाम प्रेशर, पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ, exam pressure and control over emotion play a very important role to qualify it. Only Brahmari Pranayam and Raj sir advice helped me to handle my emotion during the examination. With the help of AAA theory, and I attempted 25 in the embedded figure test. That is very very impressive. In which I was disqualified last time. यानी कि आप समझे जो 2021 में जो डिस्क्वालीफाई हुए थे जिस टेस्ट में, उसी में उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। टू क्वालिफाई इन साइको टेस्ट ओनली राज सर इज़ द वन मैन आर्मी, ज्वाइन देम एंड फॉलो हिम ब्लाइंडली। आई गेट डिस्क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट बट आई चूज only Raj sir on the second time, also because I have 100% trust on the Raj sir and their study material and their hard work. थैंक यू राज सर फॉर योर हार्ड वर्क एंड सपोर्ट। तो ये है नीलेश प्रजापति, एक हंसता हुआ चेहरा। तो आइए अभी हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं डायरेक्ट नीलेश प्रजापति से, जो कि आपको अपना रिव्यू जो है वो देंगे। तो नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कामना है कि आपने आखिर जो है अपनी सफलता हासिल की, साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्लियर किया। आपके गाइडेंस के बिना ये सब मीन्स अधूरा था सर। हमारी तो मेहनत थी सर, बट आपके गाइडेंस के बिना सब कुछ अधूरा था। और एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सफलता के। सर, आई एम प्रजापति नीलेश, CMRC स्टूडेंट। माई रोल नंबर इज 1004178। सर, मैं लास्ट टाइम भी मैंने दिया था जी जी 21-22 का हुआ था जी। तो उस टाइम में भी मैंने दिया था। तो उस टाइम मेरा कुछ प्रॉब्लम रहा था कि मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया था और मीन्स उस टाइम मैंने थोड़ी भूल कर दी थी एम्बेडेड फिगर में, तो 17 ही अटेम्प्ट कर पाया था। तो मैंने प्रेशर की वजह से ही मीन्स एक ही टेस्ट में मेरा प्रॉब्लम हुआ था। तो इस टाइम मैंने इमोशन पे बहुत मीन्स वर्क किया है और आपकी सब हेल्प से मीन्स वो सब हो पाया है। तो इस बार मैंने क्रैक कर दिया है सर। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। जी जी सर। तो मैं सर एग्ज़ाम कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 5 आउट ऑफ 5। और ऐसा कोर्स तो साइको के लिए तो अवेलेबल है ही नहीं दूसरी जगह। मैंने भी बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि कोई भी आता है तो पहले रिसर्च करके ही आता है। तो और मैंने तो 2 टाइम है, तो सेकेंड टाइम में भी रिसर्च तो की ही होगी। ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है कि जो राज सर से बेटर हो। तो कहीं पे रिसर्च करने में तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट राज सर के पास आके और तैयारी में लग जाना चाहिए। और सर मैं बहुत कम टाइम में आपने इतना कुछ कर दिया था ना कि हम लोग
BMRCL का जब एग्जाम था ना 22 तारीख को, तो उस टाइम लगभग 17 या 16 दिन हुए थे। उस टाइम भी मैं मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ था कि मैं एग्जाम अभी ही दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था सर 16-17 दिन में। और हमको तो और भी ज्यादा टाइम मिला था, लगभग 25 दिन जैसे मिल गया था, 25 दिन महीना जैसा मिल गया था, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था सर। और बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। और सर, हेलो। हाँ नीलेश, सुन रहा हूँ मैं, बताएं। जी ओके सर। तो बाद में मैं सर ट्रिपल ए थियरी के बारे में बोलना चाहूंगा कि आपकी जो ट्रिपल ए थियरी थी ना, वो मिस इतनी इतनी कारगर है ना कि मिस आधा काम हो जाता है। मिस साइको टेस्ट का पास करना है, तो ट्रिपल ए थियरी तो बहुत मतलब बहुत रामबाण ही लिया जाए। बहुत बहुत काम की सर। मैं जो अपने फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड फिगर होता है ना, वही मिस बहुत हार्ड होता है। जी जी। तो उसमें मैंने ट्रिपल ए थियरी यूज की थी। तो एम्बेडेड में तो मैं 3 मिनट में तो सर 25 क्वेश्चन तक पहुंच गया था। इस जी इतना मिस वो ट्रिपल ए का यूज करके ही कि जो आ रहा है पहले वो दे दूं, तो इजी इजी क्वेश्चन मैं 3 मिनट में पहले ही देख लिए। बाद में वापस ऊपर गया, तो मैंने सर लगभग 4 बार जैसे क्वेश्चन को सब सब क्वेश्चन को 4 बार जैसा देखा। जी जी। लगभग मेरा सेफ स्कोर तो सर मैं 7 मिनट तक या 8 मिनट तक मैं सेफ स्कोर को तो पहुंच गया था। बाद में मैं क्या कर रहा था कि जो और स्कोर बढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन थे ना, वो कर रहा था। और वो एक्यूरेट लगे मेरे को कि नहीं ये ही आ सकता है, जी तो जी। बस वो ही टिक की है सर। और फिगर फॉर्मेशन में मेरे को 22 ही लगे कि नहीं, अब करूंगा तो गलत होगा, इससे अच्छा करना ही नहीं। तो एम्बे फिगर फॉर्मेशन में मैंने 22 ही की है सर। जी और आपकी ट्रिक सर सब जगह मेरे को काम आई। जैसे कि मेमोरी टेस्ट है, तो पूरा मीन्स वो BMRCL वाले बोल रहे थे कि नहीं नहीं काम कर रही है मेमोरी ट्रिक में। मैंने पूरा मेमोरी ट्रिक आपकी ट्रिक से ही किया है, जी जी। पूरा थैंक का यू पूरा। थैंक यू थैंक यू। लास्ट टाइम भी मीन्स वो ही किया था आपका ही, चॉइस में से चॉइस ही थे मेरे। जी जी। वो भी आप आपके ट्रिक से ही थे। हम्म। और फिगर फॉर्मेशन में वो ट्रिपल ए थियरी बहुत काम की। बाद जी में जो कंसंट्रेशन टेस्ट है, वो पूरा आपके ट्रिक से। मैंने आपको बोला भी था कि मैं सर मेरे पास 3 3 और 35 मीन्स 3 मिनट और 35 सेकंड में मैंने पूरा कर दिया था। और जस्ट बाद में टाइम टाइम बचा था, तो मैंने 22 क्वेश्चन रिपीट भी किए थे सर। वेरी इम्प्रेसिव। जी सर। और जो एम्बेडेड फिगर है, उसमें भी सर ट्रिपल ए थियरी और टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर कंट्रोल, वही उस पर ध्यान दिया। और सब हो गया सर। जी जी। फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें तो सर आपकी ही दया है। वो तो सर आपकी ही दया, उसके लिए तो कहीं पे देखने की जरूरत नहीं। बस मेरे साथ जो मिले थे हमारे जी जी अपने कोचिंग के लड़के ही थे, तो जी। वो बोल रहे थे कि पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा डर लग रहा है। मैंने उनको बोला कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, हम्म। अब पर्सनालिटी के लिए तो डरे ही नहीं। जी, जबकि सबसे पर्सनालिटी तो मुश्किल टेस्ट हाँ। है। जी एंड हाँ क्यू दो सेक्शन होते हैं इसके अंतर्गत, और कई जी बच्चे सर। क्यू में फेल हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला था पर्सनालिटी के लिए राज सर के पास वो डरने की जरूरत ही नहीं है। वो जी। बोले क्या बात है, हम्म अच्छा है। तो फिर आज रिएक्शन टाइम टेस्ट में जो आपने बोला था कि फास्ट करो फास्ट करो, हम्म तो वैसा ही था सर। मैम थी हम्म। हमारे साथ, तो वो बस क्विक 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 ऐसे ही कर रही थी। जी। और यहाँ पे तो फिर भी GMRC में सपोर्टिव थे। हम्म। जो स्टाफ था वो सपोर्ट कर रहे थे। मेरे आगे ही जो थे ना, जी जी। वो उनकी मीन्स सांस फूल रही थी और वो बहुत नर्वस थे। तो उनको पहले बिठाया कि हम्म। आप शांति से बैठो और शांति से ब्रीथिंग करो, फिर जी आराम से हम लेंगे। और आराम से मैं सपोर्ट कर रहे थे। पर वो प्रेशर एक बार क्रिएट करते हैं कि क्विक क्विक क्विक, वो सर करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर एग्जाम का मेरा बहुत अच्छा रहा।
फिर सर भ्रामरी प्राणायाम का बोलूँ तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत काम किया मेरे लिए। प्रेशर को कंट्रोल करना इससे अच्छा इलाज और उपचार ही नहीं है सर। मैं जी। भ्रामरी मैं लगभग आप आपने जब कोर्स निकाला था ना तभी मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं शुरुआत से ही मुझे पता था बस कि भ्रामरी प्राणायाम का क्या रोल है, मैं लास्ट टाइम से भी जानता हूँ। तो जी। भ्रामरी प्राणायाम मैंने शुरुआत से ही चालू कर दिया था। तो बहुत मीन्स बहुत काम करता है भ्रामरी प्राणायाम। और मैं जब एग्जाम में गया ना तो भी मैंने हर मिनट में एक 2 मिनट का रेस्ट तो मिलता ही है, तो उसमें 1 मिनट का रेस्ट मिलता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है। जी। तो इंस्ट्रक्शन भी हम आपके जो टेस्ट है वही सब होते हैं। इंस्ट्रक्शन में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी एक बार पढ़ लिए इंस्ट्रक्शन बहुत फटाफट पढ़ लेते हैं। और बाद में जो टाइम मिलता है उसमें बस वो आंख बंद करके, आंख नहीं बंद करनी है, खाली कान बंद करने हैं और हमिंग साउंड वो ऐसे भ्रामरी प्राणायाम वहां पे भी मैंने चालू ही रखा। जी। भले आज अड़ोस पड़ोस वाले देखते रहे। मेरा मेरा पास वाला था जो अपनी कोचिंग का नहीं था, वो देख रहा था, मुझे क्या लेना देना उससे। जी, बिल्कुल, मैं- बिल्कुल। मेरा उससे बहुत प्रेशर कंट्रोल हुआ सर। और मीन्स लगा ही नहीं कि इतना वो है। जी। उससे मेरा प्रेशर बहुत कंट्रोल किया मिस, और सब कुछ इजीली हो गया। जब जी। रिएक्शन के टाइम के लिए गया तो मेरा मीन्स थोड़ा मीन्स प्रेशर हो रहा था कि सब टेस्ट तो अच्छे गए हैं, इसमें अभी क्या होता है क्या होता है। तो बस वहां पे भी चालू कर दिया भ्रामरी प्राणायाम। और जी। सब कुछ हंसता चेहरा रखा, पूरे दिन हंसता चेहरा रखा। प्रेशर क्या होता है वो भी नहीं पता था उस दिन सर, और सब कुछ सही हो गया जी, बाद जी। में सर। हुँ। जी सर। बस सर कुछ लास्ट टाइम मैंने गलतियां की थी कि लास्ट टाइम मैं प्रेशर में आ गया था। और हुँ। मीन्स मेरे को क्या था कि कंसंट्रेशन टेस्ट था ना, जी। उसमें मेरे को पहले डर लगता था लास्ट टाइम वाला में। जी, जी। और मीन्स आते तो यहाँ पे भी अपने कोचिंग में भी अच्छे थे, पर फिर भी डर लगता था एक। तो मैंने बाद में मेरा हो गया था ना, कंसंट्रेशन टेस्ट अच्छा गया, फिगर फॉर्मेशन अच्छा गया और मेमोरी टेस्ट अच्छा गया। तो मैं क्या जीत का जश्न तभी मनाने लग गया कि जी, जी। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। हुँ, हुँ। और उसी हिसाब से मेरा उसमें थोड़ा लॉस हो गया एम्बेडेड में, नहीं तो लास्ट टाइम भी शायद हो जाता। यानी अर्ली सेलिब्रेशन जो हम मना करते हैं कि जब तक जी आप सर, वो क्रॉस आपने नहीं बोला भी करें। था। यस, यस। तो वही सब सर उस टाइम की वो गलतियां इस हुँ। टाइम बहुत सुधारी हैं। तो उस टाइम थोड़ा प्रेशर में भी मस्त थे, तो प्रेशर हुँ। को भी हैंडल करना इस बार बहुत काम किया है। जी, जी। तैयारी तो की, साथ हुँ। में प्रेशर को हैंडल करना और वो सब पे बहुत मीन्स अच्छा काम किया था। और एग्जाम भी मीन्स जब मैंने तैयारी चालू की ना तो प्लानिंग से सब चल रहा था सर, कि एक एक्सेल शीट बना दी, उसमें जी। सब सर डेट वाइज लिख दिया था हुँ, हुँ। कि कहाँ तक डेट आया, अभी तक डेट आई नहीं है तो मैंने डेट लिख दी थी। हुँ, और हुँ। लाइन से कर रहा था कि मेमोरी टेस्ट में हुँ, आज हुँ। आज 3 टेस्ट लगाए, 2 लगाए, हुँ, हुँ। ऑब्जर्वेशन में इतने लगाए, किस में नहीं आ रहा नहीं लगाए उसमें रेड टिक कर रहे हैं। तो सर क्या वो ऑटोमेटिक हमको पता चलता है कि इसमें वीक रह रहा है, तो इसमें काम करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। डेफ़िनेटली मैं बच्चों को भी एडवाइस करूँगा कि ये आप अपना स्टडी प्लान बनाएँ और जो चीज़ें हमने बताई भी थी क्लास में कि आप जी अपना सर। वीक पोर्शन और स्ट्रॉन्ग पर्सन को मेज़र करें और उस आइडेंटिफ़ाई करें और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी करें। हाँ सर, जी सर, वो सब प्लानिंग करना ही चाहिए। और एक्सेल शीट जरूर बनानी चाहिए, तो सर जी। उससे बहुत पता चलता है मीन्स अपने को जी, जी, कि बहुत क्या अच्छी बात बताई आपने। कहाँ पे गलती रह रही है और कहाँ पे नहीं रह रही है। हुँ, हुँ। फिर सर जो प्रेशर का जो होता है ना वो फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड में तो 60 to 70% तो उसी का रोल है सर। जी। आपका जो कोर्स आपके जो जो है ना, वो आपने जो नया जो हाँ, डिजाइन किया। नया कंटेंट जो हमने दिया था बीएमआरसीएल के बाद, हाँ सर, वो कितना बेनिफिशियल रहा था वो सर और उसका बहुत मिस डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? उसमें उसमें सर जो बच्चे कर रहे हो ना हुँ, कि उसमें अच्छे आ रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उनको
डरने की जरूरत नहीं है, उस उनको बाद में अपने प्रेशर पे कंट्रोल करना है बस। जी उसमें अच्छा कर लिया तो बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और बाद में हो जाएगा, आराम से हो जाता है सर, क्योंकि आपका लेवल अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। जी जी। और सो जो आपने बोला कि वो मीन्स एक अलग सा जो शेप दिखे, उस उसको देखो, जी वो भी बहुत यूनिक काम फिगर, किया सर। यूनिक फिगर से। यूनिक फिगर सर बहुत काम किया। जी और जो आपने एम्बेडेड फिगर का बोला था कि डायरेक्शन सेम, मैं यस। एक बार बोला भी था सर कि जी डायरेक्शन सर लास्ट टाइम कुछ अलग था, तो जी नहीं आपने बोला था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। तो वो वही सर, इस बार मैं कंफर्म हो गया कि आप सही थे, मैं गलत था। डायरेक्शन डायरेक्शन सेम, शेप सेम, साइज सेम, पूरा सेम सर। जी जी। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था जी वो सर। बिल्कुल सही था, उसमें कहीं पर भी कोई यस, वो दो राय नहीं कहीं थी पे हमें। नहीं है। यस सर, यस सर। ओके ओके। तो काफ़ी चीज़ें आपने बता दी। अगर आपको और कुछ बोलना है तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन से जो पूछना चाहूँगा जो आगे बच्चों को फ़ायदा रहे। जी सर। सर मैंने पहले तो अपना कोर्स पूरा किया। जी वो आपके आपके जो कॉन्सेप्ट वीडियो थे वो पूरे किए, जी साथ साथ मैं टेस्ट भी देता रहा। जी। बाद में जब कोर्स पूरा हो गया तो मैं सर आपके ही जो मॉक टेस्ट है वो हम्म पूरे लगाते रहा। और जो हम्म। आप बाद में आप देने लगे ना वीवीआई और वो सब, जी वो पूरे मैं पूरे पूरे लगाते रहा। और जो इम्पोर्टेंट लगा कि जी पर्सनालिटी इसमें इम्पोर्टेंट है, और जो एम्बेडेड का इम्पोर्टेंट है, अच्छा कंटेंट है बहुत, वो बार बार मैं देता रहा। जी और जी वो बहुत काम किया सर। जी जी। जी सर, आप पूछ सकते हैं सर। ओके ओके। तो ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है नीलेश कि जी सर। जैसे बच्चे जो हैं वो नॉर्मली टेस्ट सीरीज की ओर भागते हैं नहीं सर, कि टेस्ट टेस्ट सीरीज। सीरीज हाँ। ज्वाइन करें ना कि ऑनलाइन कोर्स करें। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस है, एडवाइस है? नहीं सर, टेस्ट सीरीज में क्या है कि टेस्ट सीरीज में वो कंटेंट में पूरा कंटेंट तो होता ही नहीं है। मीन्स टेस्ट सीरीज में अपने को क्या मिलता है, टेस्ट मिलता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता जी। कि कैसे करना है, क्या करना है। हम्म। सिर्फ टेस्ट मिलते हैं, उस पर प्रैक्टिस करके इतना मीन्स कारगर नहीं होता है वो। मैं तो वही कहना चाहूंगा कि कोर्स ही लेना चाहिए। मैंने 2 बार दिया, तो मैंने दोनों बार कोर्स ही लिया है सर। जी जी क्योंकि कोर्स में अपने को पूरा गाइडेंस मिलता है, क्या करना है क्या नहीं करना। क्या करने से ज्यादा बेहतर होता है सर कि क्या नहीं करना है, और वो सर प्रॉपर गाइडेंस होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वही बता सकता है सर। तो टेस्ट सीरीज तो मैं प्रिफर करूंगा ही नहीं, मैं कोर्स ही प्रिफर करूंगा। और जो पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है जी वो कहीं पे नहीं मिल सकता, इतना अच्छा कंटेंट कहीं पे नहीं मिल सकता। एक बार खाली पर्सनालिटी के जो एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया, वो बंदा फेल तो नहीं हो सकता पर्सनालिटी में तो सर। जी जी इतना बिल्कुल। इतना बेहतर काम है आपका सर। ओके ओके। और जो एक चीज़ बताइए, जो हम लोग टी स्कोर देते थे, क्योंकि कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं कि टी स्कोर होता क्या है, कैसे जनरेट होता हाँ है, सर। कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये यस हमने सर। अपने क्लासेस में हर एक दिन ऑलमोस्ट टेस्ट लिए, वीवीआई दिया, फुल मॉक दिया, उसके टी स्कोर जनरेट किए, ग्रुप में शेयर किया, पीडीएफ फाइल, इवन एनालिसिस भी किया। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है बच्चों को अपने प्रिपरेशन में? जी सर, टी टी स्कोर से हमें पता चलता है कि हम कहाँ वीक है। जब जहाँ जहाँ पे रेड आ गया वहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, ग्रीन आ गया बस बेहतर है। उस पे और प्रैक्टिस जारी रखने की, पण अच्छा है उस पे। मीन्स डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मीन्स रेड आ रहा है तो वहीं से उस टी स्कोर से ही पता चलता है। बट सर टी स्कोर में मैंने कभी कम भी आए तो कभी कंपेयर नहीं किया, कि बहुत सारे कंपेयर करने लग जाते हैं तो उसमें और भी घाटा हो जाता है। तो तो उसके लिए तो हमने कंपेयर कभी नहीं करना है। जी जी आपने भी बोला था अभी, कंपेयर कभी मत करना, खाली आपका देखो कि आप सेफ स्कोर के ऊपर हो या नहीं। जी जी। क्योंकि हर एक का प्रिपरेशन लेवल जो होता है, जो बिगनिंग होता है, जी वो सर। सबका अलग होता है और हर एक की इफिशियंसी भी अलग होती है। तो बेस्ट जी तरीका सर। यही है कि आप देखिए कि है ना, आप कितना बेहतर कर सकते हैं बिफोर जी सर। एग्जामिनेशन। और टिल एग्ज़ाम तो आपको बस कूल एंड काम होकर के बेस्ट परफॉर्म करना है। हाँ सर। जी जी। ठीक है।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपने कोर्स लिया और बच्चों के साथ ज्वाइन किया, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था डिस्कशन के लिए या इवन टेलीग्राम पे भी था, तो वो कितना बेनिफिशियल रहा डिस्कशन ग्रुप? डिस्कशन ग्रुप बहुत बहुत सर बहुत हेल्प किया। खासकर वो अचीवर बैच आपने बनाया था, वो बहुत बहुत मीन्स हेल्प किया, क्योंकि जब भी अचीवर में आता था तो तुरंत मीन्स अलर्ट ही रहते थे, जी कि फोन तो पास में ही था। जी जी। तो बहुत अलर्ट था मीन्स, ग्रुप बहुत अलर्ट था। आपके भी रिस्पॉन्स बहुत फटाफट आ जाता था, मीन्स कुछ भी पूछा तो बहुत फटाफट आ जाता था सर। बहुत हेल्प किया वो सब, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत हेल्प किया। ओके, और ओवरऑल रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? अभी जो GMRC 3.0 था, आप तो 1.0 को भी देखा होगा, जी 2.0 सर। में आप पार्टिसिपेट रहे हैं और 3.0 का भी कोर्स रहा। उसमें जो हमारे यहाँ रिजल्ट 109 के करीब बच्चे हैं जो अभी मेरी जानकारी में है जिनका रिजल्ट हो गया है। तो कैसे इस रिजल्ट को देखते हैं एज कम्पेयर टू ओवरऑल रिजल्ट 276 आउट ऑफ बहुत बहुत बड़ी 1000? कामयाबी है सर, क्रैक साइको के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और जीएमआरसी का मीन्स इतना बड़ा रिजल्ट आप ही की वजह से हो सकता है सर। बाकी जीएमआरसी में और भी कम होता, इस बार भी मीन्स मिलते ही नहीं, वो भी नहीं मिलते, स्टूडेंट ही नहीं मिलते। तो आपकी आपकी में सब मेहरबानी है सर, कि जीएमआरसी को भी आपकी वजह से एम्प्लॉय मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये नज़रिया तो मैंने भी नहीं सोचा, क्योंकि इसके पहले जब भी हुआ है तो शॉर्ट रह गए थे कैंडिडेट। 2.0 जी में भी सर जी 1.0 में 71 कैंडिडेट थे और 56 बच्चे ही ज्वाइन मतलब साइको पास कर पाए थे। जी जी सर। जी जी। उसके बाद इन्होंने अपने पैटर्न को भी चेंज किया और मेडिकल के पहले साइको करवाया। हाँ सर, वो उस टाइम हाँ बच्चे भी मेडिकल में बहुत निकाल दिए थे, पहले से ही निकाल दिए थे, तो साइको में बाद में वो कम ही रिजल्ट आएगा। हाँ, 350 में 238 के करीब बच्चे ही बैठे थे साइको एग्ज़ाम के लिए, और उसमें भी बच्चे जो है 56 के करीब जो है वो पास कर गए और 52-53 के करीब ही ज्वाइन कर पाए। तो वो जी चीज़। सर। तो काफ़ी ना डिटेल इंटरव्यू आपने रिव्यू दिया है GMRC साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। डेफिनेटली थैंक ये यू सर। वीडियो ना केवल GMRC के स्टूडेंट्स को, बाकी जो भी ऑल ओवर इंडिया साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। डेफिनेटली थैंक इट यू। विल बी हेल्पफुल टू अदर कैंडिडेट्स एज वेल। तो जाते जाते आप क्या इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो देना चाहेंगे छोट संक्षेप में? बस सर, बस जिसको इसको करना है, साइको की तैयारी करनी है, बस राज सर ही एक रामबाण इलाज है, ओनली वन। राज सर ही। मैं और भी आगे मैं ALPB की या किसी भी की करूंगा, बस ओनली राज सर। बाकी कोई नहीं है, कोई अवेलेबल ही नहीं है सर। आपकी जितना मीन्स है और है, पर इतना नहीं है सर। मीन्स कंटेंट ऐसा नहीं है और गाइडेंस ऐसा नहीं है और सब कुछ नहीं है मीन्स, ओनली राज सर। ओके ओके। 100% हो जाएगा। ट्रस्ट होना चाहिए खाली, मेंटर पे खाली ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 100% हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू नीलेश, जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला और अपना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू दिया। सर शुभकामनाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन के लिए। एक बार फाइनल थैंक सिलेक्शन हो गया तो दोबारा एक शॉर्ट इंटरव्यू हम लोग करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नीलेश। थैंक यू सर।